ना, तो ये अपनी एक अलग बात है। लेकिन सर आप अपने पैसे के लिए किसी मतलब इस तरह से आप किसी की नौकरी ले ली, ताकि मतलब राशन भी कितना हुआ है सर, पूरी नौकरी ही चली जाएगी सर। तो अभी करना क्या पड़ेगा मुझे बताइए। आप जो जो झेलना था उन्होंने झेल लिया, लेकिन हम सर नौकरी मत खाइए हम लोग की, ये आपसे गुजारिश है सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सफ़ीक, आप देख रहे हैं एमडी प्लस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक्सिस बैंक के फ्रॉड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फ्रॉड मैं ये नहीं कहूँगा कि एक्सिस बैंक का फ्रॉड है, ये उनके कर्मचारी का फ्रॉड है या फिर कहूँ उनके एजेंट का फ्रॉड है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, एक बात एक्सिस बैंक की ये माननी पड़ेगी कि हमने एक ही बार कंप्लेन किया और हमारी कंप्लेन इतनी ज़्यादा गंभीरता से ली गई कि जो इनके एजेंट हैं, जो उनके कर्मचारी हैं, बैंक छोड़ के मेरे घर पे आ गए थे, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड होता है एक्सिस बैंक में, तो आपको एक्शन कैसे लेना है, ताकि जो उनके कर्मचारी हैं, जो उनके बैंक में काम करने वाले हैं, वो आपके घर पे आ जाएंगे या फिर आपको कॉल करके बुलाएंगे, आपसे हाथ पैर जोड़ेंगे कि सर लिखित में दे दीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। दोस्तों, ये जो मैं आपको प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ये एक्सिस बैंक में नहीं, हर एक बैंक में वर्क करता है। क्योंकि हमने आपको इससे पहले एक वीडियो और बना के दिखाया था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, सेम टू सेम ऐसे ही वहाँ पे भी हमारे साथ हुआ था। कोई प्रॉब्लम चल रही थी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में, तो हमने एक कंप्लेन किया था और जो बैंक वाले हैं कॉल करके बुलाए थे कि सर आके ऐसे ऐसी मामला है, जो भी है आके उसको सुलझा लीजिए और लिखित में दे दीजिए वरना हमारी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो आज मैं एक्सिस बैंक के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो किसी भी बैंक में अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे एक्शन लेंगे ताकि बैंक वाले आपसे हाथ पैर जोड़ने लगे, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे एक रिक्वेस्ट, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कंप्लेन कैसे करनी है ताकि बैंक वाले आपके सामने हाथ पैर जोड़ने लगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड है वो हमें चाहिए था, ठीक है, जो कि अभी एफडी के बेस पे मिल रहा है, ठीक है। तो हमने एक्सिस बैंक से कांटेक्ट किया कि मुझे एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड चाहिए एफडी के बेस पे, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हमने कॉल पे बात किया था, बैंक नहीं गया था मैं। तो वहाँ से दो लोग आए थे, ठीक है, दो लोग आए हमारे एड्रेस पे और उन्होंने बोला कि सर ठीक है, आपका जो है हम एफडी कर दे रहे हैं, उसी के बेस पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो मतलब उन्होंने घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या बात करने लगे, ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट। तो हमने सोचा कि इंटरेस्ट तो इतना ज़्यादा एफडी पे नहीं मिलता है, ये लोग कह रहे हैं कि आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। हमने सोचा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग बोलने लगे नहीं सर मिलेगा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मिलेगा तो ठीक है, या बैंक वाले हैं झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तो मैं मान गया, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरे अकाउंट में उस समय करीब अच्छे खासे पैसे थे, ठीक है। तो वो लोग हमारा आधार कार्ड लिए, हमारा साइन करवाए, हमारा फ़ोटो खींचे, सारा कुछ किए और उसके बाद वो चले गए, ब्रांच वापस चले गए, ठीक है। और उसके बाद करीब 1 या 2 घंटे के बाद मेरे पास एक एसएमएस आता है कि हमारे अकाउंट से 1 लाख रुपीज़ यानी कि 1 लाख रुपए डेबिट हो चुके हैं, ठीक है। और वहाँ पे लिखा था मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब कि ये जो पैसा हमारा कटा है वो इंश्योरेंस के लिए कटा है, वो भी 10 साल के लिए। 10 साल तक उस पैसे को मैं छू नहीं सकता, निकाल भी नहीं सकता। तो जब हमने ये मैसेज देखा तो हमारा तो दिमाग ख़राब हो गया, ठीक है। फिर हमने उन दोनों एजेंट से कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा आपने किया है। बोलने लगे मतलब बहुत कुछ, जानते हो आपको कि एजेंट लोग जो होते हैं, जो LIC वगैरह करते हैं, किसी भी कंपनी के LIC हो, बहुत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमें बहुत समझाया, लेकिन हमने बोला नहीं, मुझे कैंसिल करना है तो करना है, ठीक है। तो फिलहाल उन्होंने बोला कि सर ये कैंसिल नहीं हो सकता। हमने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। फिर उसके बाद हमने इंटरनेट वगैरह पे सर्च किया इसमें क्या क्या है, कैंसिल करने का क्या क्या प्रोसीजर है। तो मुझे पता चला कि प्रपोज़ल मिलने के बाद, यानी कि जो इसका डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो मिलने के बाद हमारे पास 15 दिन का समय होता है कैंसिल करने के लिए, ठीक है। फिर हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया, वो एक मैम थी, लेडीज़, ठीक है। हमने बोला मैम, आपने बोला था कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, चलो ठीक है, मैं तो कैंसिल करवा लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कैंसिल करवाऊँगा तो आपके ब्रांच में हमारा
दो अकाउंट है, एक हमारा एक हमारे भाई का है, दोनों अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। और जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है इसको तो हम कैंसिल करवा ही लेंगे, आप करवाओ या ना करवाओ, ठीक है। तो फिर पता नहीं क्या सोचा उन्होंने, बोला ठीक है मैं कैंसिल करवा दूँगी, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, मेरे पास कोई भी मेल कोई भी एसएमएस नहीं आ रहा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। तो हमने फिर से उनसे कांटेक्ट किया कि मैम अभी तक मेरे पास कोई भी एसएमएस कोई भी मेल नहीं आया। तो बस वही बात है ना कि वो लोग जो है गोल गोल घुमा रहे थे, मतलब वही है कि कैंसिल करने का उनका मूड नहीं था। फिर दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, हमने एक मेल किया, केवल एक मेल किया था हमने, शाम को किया था। सुबह इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतने ज़्यादा कोहरा गिर रहा था, उन्होंने कॉल किया हमारे पास, बैंक के मैनेजर ने कॉल किया और किसी बंदे ने कॉल किया, 2 लोगों का कॉल आया। बोला सर आपने ऐसे ऐसी कंप्लेन किया है और आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है सारा हमें बताइए। तो उनको हमने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई, ठीक है। तो फिर वो जो मैम आई थी हमारा जो इंश्योरेंस की थी, और उनके साथ में एक बंदा और था, दोनों लोग हमारे घर पे आए, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, ठीक है। आए बोलने लगे सर लिखित में दे दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है वो है, मतलब बहुत कुछ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिसमें जिस रिकॉर्डिंग में उन लोगों ने बोला है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी उसके बाद। जब हमने ये बोला ना तो उनका तो मुंह लटक गया, मतलब उनका दिमाग ख़राब हो गया कि अभी पॉलिसी कैंसिल होने में समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉलिसी है अगर कैंसिल होती है तो कैंसिलेशन में थोड़ा समय लगता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि अब कैंसिल होने में 1 हफ्ता 10 दिन तो लग जाएगा, तो अगर ये लिखित में नहीं देंगे तो क्या होगा। मार कहने लगे कि सर दे दीजिए वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। हमने बोला चलो ठीक है। फिर दोस्तों हमने उनको लिखित में दिया, मतलब दोस्तों जो भी उन्होंने बोला वहाँ पे हमने लिख दिया, वहाँ पे अपनी साइन कर दी, ठीक है। तो वो लिखित में उन लोगों ने ले लिया और वो चले गए। मतलब दोस्तों अब आप ये लगा लो कि हमने केवल एक मेल किया था, उसी मेल के ज़रिए पूरी बैंक हिल गई थी और उसमें जो काम करने वाले कर्मचारी थे वो भी हिल गए थे, ठीक है। और हमने सारी अपनी प्रॉब्लम जब मैनेजर को बताई तो मैनेजर ने फिर इन लोगों को डांट फटकार लगाई वहाँ पे और इनको भेजा फिर, ठीक है। तो ये लोग उसी दिन आए, हमारी जो भी है हमारा एफडी किए, और एफडी के बेस पे हमारा क्रेडिट कार्ड जो है उसको भी अप्लाई किया। 1 हफ्ते में हमें हमारा क्रेडिट कार्ड हमारे एड्रेस पे डिलीवर्ड हो गया, और जो हमारी पॉलिसी है वो भी 10 दिन के अंदर जो है कैंसिल हो गई, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये भी हमारे पास उसी दिन हमें एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करके दिया गया, ठीक है। जिस दिन वो लोग आए थे, इस रिक्वेस्ट नंबर में सब लिखा गया है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो 10 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी और जो हमारी पॉलिसी है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने मेल किस मेल आईडी पे किया था और कैसे किया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेल किया है सर्कल नोडल ऑफिसर को, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये एरिया वाइज होती हैं, मतलब हर एक एरिया के अलग अलग नोडल ऑफिसर होते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो वहाँ के अलग होंगे, अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो वहाँ से अलग होंगे। मतलब जिस एरिया जिस स्टेट से आप हैं वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किस एरिया के नोडल ऑफिसर की मेल आईडी चाहिए, ठीक है। दोस्तों ये जो पीडीएफ फाइल आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ फाइल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में आपको हर एक एरिया के नोडल ऑफिसर का मेल आईडी मिल जाएगा, केवल एक्सिस बैंक के, ठीक है। अगर दूसरे बैंक के नोडल ऑफिसर की मेल आईडी आपको चाहिए तो आपको खुद ही गूगल पे सर्च करके निकालना पड़ेगा, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेल में क्या क्या लिखा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। आप सिंपल भाषा में जैसे आप बोलते हैं वैसे भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग करो, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं सर्कल नोडल ऑफिसर या फिर नोडल ऑफिसर का या फिर अपने बैंक के नोडल ऑफिसर का मेल आईडी, तो मैं आपको बता दूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर आपके साथ किसी भी बैंक में ऐसा होता है, मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कोई एलआईसी हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है। एटीएम कार्ड नहीं मिल रहा है आपको, या आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, या आपका अकाउंट फ्रीज हो गया उसको कोई चालू नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी मैटर हो, अगर आप बार बार बैंक में जा रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है, तो आपके पास यही ऑप्शन है, आप नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करो, ठीक है। और उनके पास मेल करो, बैंक वाले आपके पास कॉल करेंगे तुरंत या फिर आपके घर पे आएंगे, ठीक है। अगर एड्रेस पता होगा घर पे आएंगे, वरना आपको कॉल करके बुलाएंगे, ठीक है। 2 बैंकों का एग्जांपल हमने लाइव प्रूफ दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने किया था,
ठीक है, वहाँ पे भी उन लोग हिल गए थे, पूरी बैंक हिल गई थी। और सेम यही हमने एक्सिस बैंक में किया, ये लोग भी हिल गए थे, मेरे घर पे भाग के आ गए थे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम होती है किसी भी बैंक की प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी बैंक ऐसा नहीं करता है। जो इनमें काम करने वाले वर्कर होते हैं ना, ये लोग गलत करते हैं, बैंक कभी भी गलत नहीं होती है। अगर आप सही तरीके से कंप्लेन करोगे, सही जगह पे कंप्लेन करोगे तो आपकी सुनवाई 100% होगी। ठीक है, पता चलता है आपने कस्टमर केयर से कंप्लेन कर दिया, बैंक के अंदर जो ब्रांच के अंदर जो बॉक्स होता है वहाँ पे लेटर लिख के डाल दिया, तो उस सबसे कुछ नहीं होता है। अगर आप नोडल ऑफिसर के पास कांटेक्ट करेंगे तो 100% पूरी बैंक हिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा वाली वीडियो नहीं देखा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने कंप्लेन कैसे किया था, पूरी बैंक हिल गई थी, तो उस वीडियो की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हमने आपको एक्सिस बैंक के बारे में बता ही दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप किसी भी बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सिस बैंक हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो। ठीक है, रही बात दोस्तों पूरी ऑडियो सुनने की, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी ऑडियो नहीं सुना सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पूरी ऑडियो जाके सुन सकते हैं कि हमारी उनसे क्या क्या बातें हुई थी और कैसे वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे मुझसे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी आती है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई ऐसी यूज़फुल जानकारी की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।